चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको लगातार इस तरह के वीडियोस मिलता रहेंगे। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और आगे बेल आइकन प्रेस करके सभी नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको कोई भी जो अपडेट, कोई भी वीडियो आता है वो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सेशन की। कल हमने आपको घातांक के बारे में पढ़ा दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके सामने करनी, और करनी को लेकर के, यानी हम आज बात करेंगे आपसे सर्ड के बारे में। तो सर्ड आपके सामने मैं बता देता हूं करनी क्या होती है, ध्यान से समझिएगा, फिर इसके क्वेश्चन भी मैं लेकर आपको एक एक चीज को क्लियर करता चलूंगा। तो करनी की अगर हम बात करें तो करनी का मतलब क्या होता है। करनी मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यहां पर लिखा √2, 3, √6, 9, ये सब लिखा है ना। तो इसी तरह से आप लिखते हैं 2, आप लिखते हैं √2, आप लिखते हैं √4, आप लिखते हैं √5। तो यानी आप जितने भी रूट निकलते हैं उनके नाम लिखते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट। तो इन सभी का समाधान यहाँ पर दिया गया है, और इन्हीं सभी चीजों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, इनसे बनता है सर्ड करनी। तो करनी का मतलब सीधा सीधा सा समझने में आए तो क्या है कि जिस संख्या का मूल यानी रूट पूर्णतः कंप्लीटली ज्ञात न किया जा सके, यानी आप उसको ज्ञात नहीं कर पाए। एक मिनट रुकिएगा। ओके, अगर आप किसी संख्या का रूट पूरी तरह से ज्ञात ना कर पाए, जैसे आपने लिखा 5, तो इस 5 का आप कंप्लीट रूट नहीं निकाल सकते, तो ये करनी होगा। अगर मैं लिखूं √4, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, दैट इज 2। आपने लिखा √8, आप इसका निकाल सकते हैं 2। तो ये करनी नहीं होंगी। तो करनी यानी सर्ड उसी सिचुएशन में होगा जहां पर उसका कंप्लीट रूट आप फाइंड आउट ना कर पाए। ठीक है। तो करनी में 2 तरह से पार्ट को तोड़ा जाता है, वो कौन कौन सा। एक होता है सर्ड या अमूलक इरेशनल क्वांटिटी भी उसको कहते हैं। तो एक इसमें रूट होगा, एक इसमें सर्ड होगा, और एक इरेशनल नंबर भी आप इसको पढ़ेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा करनी के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं और जानते हैं करनी आखिरकार क्या, कैसे काम करती है, कितने प्रकार का सर्ड होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर आर ऑफ सर्ड। गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आपने क्या देखा, अगर मैं सर्ड के टाइप की बात करता हूं तो समझिएगा, सबसे पहला होता है शुद्ध करनी, जिसको प्योर सर्ड बोलते हैं। इस करनी का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि इस करनी में मैंने कहा 2 पार्ट होते हैं, एक होता है परिमेय गुणनखंड, एक होता है अपरिमेय गुणनखंड। यानी एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। जैसे मैंने √2 को यहां पर लिखा हुआ है, अगर मैं √2 की बात करता हूं तो आप क्या देखते हैं, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं दिया गया। जैसे √3 लिखा है, इसके आगे कोई भी पूर्ण संख्या नहीं दी गई है, यानी यहां पर बाय डिफॉल्ट 1 हो सकता है। तो ऐसी करनी जिनके परिमेय गुणनखंड 1 होते हैं, जिनका रेशनल जो पार्ट है, जो परिमेय फैक्टर है वो 1 हो, उसको प्योर सर्ड कहते हैं। यानी इसका कुछ भी अटैच नहीं होगा, अगर सिर्फ सिंबल आपको मिल जाए लगा हुआ ऐसा, तो ये क्या है, ये प्योर सर्ड के नाम से जाना जाता है। जय माता दी। ठीक है। तो यहां पर इसको प्योर सर्ड, यानी इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा ना हो, सिर्फ वो स्क्वायर रूट वाली एंटिटी हो, और वो भी कंडीशन क्या है, उसका परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट रूट आप ना निकाल पाए। ओके, तो ये तो समझ में आ गया होगा, बढ़िया है। अब बात करते हैं दूसरी की, और दूसरी में बात करते हैं तो आपको बता दें, दूसरी करनी का नाम होता है जिसको आप बोलते हैं मिश्र करनी, यानी मिक्स्ड सर्ड। अब ये मिक्स्ड क्या है, देखो दोनों में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करना। अगर मैं मिक्स्ड करने की बात करता था तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर 3 भी साथ में अटैच्ड है, 5 भी साथ में अटैच्ड है, और साथ में आपको इरेशनल क्वांटिटी भी अटैच्ड है। तो मतलब क्या हुआ, ऐसी सर्ड, ऐसी करनी जिनका साथ में किसी दूसरी की भी मल्टीप्लाई हो जाए, जिनके अंदर परिमेय गुणनखंड 1 से अलग हो जाए, उसको आप क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सर्ड बोलेंगे, मिश्र करनी के नाम से उसको जानेंगे। जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं √3 क्या है, ये प्योर सर्ड है, प्योर यानी शुद्ध करनी है। अगर मैं बात करता हूं 5√6 या 5√2, तो ये क्या है, ये मिक्स्ड सर्ड है। तो याद रहेगा, अगर मैं बार बार बोलूंगा प्योर सर्ड और मिक्स्ड सर्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि मिक्स्ड और प्योर सर्ड में क्या डिफरेंस है।
ओके, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको लेकर चलता रहूंगा आगे। तो देखते हैं आगे क्या मिलता है। दैट इज समरूप और सजातीय करनी, सिमिलर और लाइक सर्ड। अब ये क्या है? सिमिलर सर्ड का मतलब होता है कि जिस करनी में जो इरेशनल क्वांटिटी है वो एक जैसी हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्या देख पा रहे हैं, √3 यहाँ पर है और √3 ही यहाँ पर है। तो इन दोनों करणियों में अगर आप देखें तो दोनों करणियों में √3 कॉमन है। हालांकि ये प्योर है और ये मिक्स्ड है, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन आपने क्या देखा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 है। तो बस इनका जो रूट वाली वैल्यू है वो इक्वल होगी, तो उस करनी को समरूप या सजातीय या लाइक या सिमिलर सर्ड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली। ओके, हाँ, तभी बात समझ में आएंगी। इसके साथ हम करते हैं संयुग्मी। ये बहुत बार पेपर में आता है, कॉन्जुगेट जिसको बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट सर्ड क्या होती है, तो मैं इसको डिटेल में थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं संयुग्मी करने की बात करता हूं, मैं कॉन्जुगेट करने की बात करता हूं, उसमें कुछ भी नहीं होता है। इसमें दो पद होते हैं, दो टर्म होती हैं, दोनों या तो प्लस सिंबल से या माइनस सिंबल से कनेक्ट होती हैं। जैसे यहां पर लिखा है ना 4 + √5। तो अगर मैं इसके कॉन्जुगेट एलिमेंट या कॉन्जुगेट सर्ड की बात करूंगा, वो हमेशा क्या बनेगा, उसका अपोजिट सिंबल, यानी प्लस को माइनस में कर देंगे। और अगर यहां पर लिखा है 4 - का √5 तो इसका क्या बनेगा, 4 + का √5। यानी जब दो करणियों के बीच में आप प्लस सिंबल को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें या माइनस को प्लस में परिवर्तित कर दें, कन्वर्ट कर दें, तो ऐसे को कॉन्जुगेट सर्ड कहा जाता है। ये बहुत बार यूज होगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको ये सवाल यहां पर दे दिया जाए कि भाई 1/4 + 5 इसको सॉल्व करो, तो इस हमेशा क्या करते हैं, हम इसके कॉन्जुगेट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ना ऐसे। तो इसके हम इस वाले एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा। तो याद रखिएगा, करनी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, करनी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है क्या, कि आप उसके dr में, जब आप भिन्न में दी हो यानी उसके हर में, रूट नहीं होना चाहिए। दैट इज द बेस्ट पार्ट। उसके रूट में, dr में आपको रिमूव करना है उस रूट को, और इसी रिमूव करने को कहते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, किसी भी करनी से अगर आप उस रूट को एलिमिनेट कर देते हैं तो वो परिमेयकरण कहलाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, कई बार टर्म आ जाती है कि रेशनलाइजेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन क्या है। किसी दी हुई करनी से उसके रूट को हटा देना उसका परिमेयकरण कहलाता है, और जिस एलिमेंट की आप मल्टीप्लाई करते हैं वह उसका संयुग्मी या कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाता है। ओके ओके, श्योर श्योर श्योर, पक्का करा देंगे। ओके, तो अब आगे बढ़े, तो ये भी समझ में आया। अब बात करते हैं हम जोड़ते घटाते कैसे हैं। जनरली जिस तरह से हम चीजों को जोड़ते हैं वैसे हम करनी को भी जोड़ते हैं। मैं एक बताऊंगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ हम जुड़ेंगे, फिर हम सारे क्वेश्चंस के माध्यम से आपको सारे कंसेप्ट को बताते चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो जरूरी है कि आपको पता हो कि क्वेश्चन कैसे। थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो आप तब भी सीख लेंगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो यहां पर अगर हम जनरली जोड़ने की बात करते हैं तो जोड़ते समय, घटाते समय, गुणा करते समय और भाग करते समय हमेशा एक बात याद रखिएगा। जब भी आप, अब याद रखिएगा, ये स्क्वायर रूट को जोड़ना भी सिखा रहा हूं, क्यूब रूट को कैसे जोड़ते हैं, फोर्थ रूट को कैसे जोड़ते हैं, वो सब सर्ड के अंतर्गत ही आता है। तो जोड़ करने के लिए सबसे जरूरी है कि वो समरूप होनी चाहिए, यानी उनका जो रूट वाला वैल्यू है वो एक जैसा होगा, तभी आप जोड़, गुणा, घटा या भाग कर सकते हैं। दैट इज द मेन टास्क। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जोड़ करके दिखा देता हूं जिससे कि आपको चीजें शायद अच्छे से क्लियर हो जाएं। जैसे मैंने कहा, इनको जोड़ना है, समान करणियों को कैसे जोड़ते हैं। देखो, आपने कहा √3, 2 √3 और 5 √3। मैंने क्या बताया था आपको अभी कि भैया ये तभी जुड़ पाएंगे जब सजातीय होंगी, जब सिमिलर सर्ड होंगी। और सिमिलर सर्ड पहचानने का तरीका क्या है कि इन सब के रूट एक जैसे होने चाहिए। तो आपने देखा सबके रूट एक जैसे, तो मैंने क्या काम किया, जब मैंने √3 बाहर निकाला तो यहां से बचा 1, यहां से लिया 2, यहां से लिया 5, तीनों को जोड़ दिया तो 8 √3। सेम मैनर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबट्रैक्ट भी करते हैं, और सेम मैनर में हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। इज इट क्लियर? जैसे आपने लिखा ना x + 2x + 3x, अगर सबको जोड़े तो क्या होगा, 3 और 2 5 और 1 6x।
तो सेम यहां पर है, तो इस √3 की जगह आप x भी मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा 8x, और x का वैल्यू √3। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, चॉइस ऑलवेज बी योर्स। ठीक है, तो एक गुणा आना और सिखाता हूं और फिर क्वेश्चन को आपको आगे लेके चलता हूं। गुणा कैसे करते हैं? अगर गुणा करने की मैं बात करूं आपसे, तो गुणा करना भी बड़ा आसान है। गुणा करने में बड़ी दिक्कत होती है आपको कि अगर आप समान करणियों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम शर्ट्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुड इवनिंग टू एवरीवन, तो क्या करना है, याद रखिएगा, जैसे आपको 3√3 मिला और 2√2 मिला, तो यहां पर समान करने का मतलब दोनों के बाद में √3 है, तो आपकी मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगी, करनी समान है। अब क्या करें, तो हम करते क्या है, हम इस सवाल को करते समय, मल्टीप्लाई करते समय कंप्लीट नंबर का कंप्लीट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और रूट का रूट के साथ, यानी करनी का करनी के साथ। तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3, तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया। अब देखिएगा, जब आप समान संख्या को 2 बार रूट में लिखते हैं तो रूट हट जाता है ना, क्योंकि √3 का स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो दैट इज 3। तो राइट ऑप्शन विल बी 18। ऐसे हम गुणा करते हैं। इज इट क्लियर? तो चलो, ये बहुत देर से मैं बात कर रहा हूं, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा देता हूं, जिसके आधार पर आप क्वेश्चन के हेल्प से सवालों को आसानी से समझ पाएंगे और चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, मैंने कल वहीं छोड़ा था, वहीं से क्वेश्चन शुरू करता हूं और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं और देखूंगा आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक मैंने करा दिया था। ये सवाल मैंने आपको कल भी दिया था कि इस सवाल को करना है। इस सवाल को अगर आप समझेंगे, इस क्वेश्चन को अगर समझेंगे, तो आपको बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे जो आपके दिमाग में चलती हैं बातें कि इसको देखते ही डर लग जाता है, वो रिमूव हो जाएगी। सवाल क्या है, सवाल को समझते हैं। वह संख्या जिसे √3 प्लस √2 के साथ गुणा करने पर √12 प्लस √18 प्राप्त होता है, वो कौन सी है? इस सवाल को ऐसे मतलब खतरनाक नजरों से मत देखो, ये सवाल प्यारा है, हो जाएगा। समझाता हूं कैसे, डिटेल में समझाऊंगा, सारे कंसेप्ट इसी में लगाऊंगा। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं वह संख्या बताओ जिसे 2 के साथ गुणा करने पर 8 प्राप्त हो, तो आप क्या करेंगे? मैंने सवाल बदला है, मैं इसको भूल गया कि कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको भूल रहा हूं कि कुछ लिखा हुआ है। मैंने सवाल इस तरह से लिखा कि वह संख्या जिसे 2 के साथ गुणा करने पर 8 प्राप्त होता है, वो कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? आप सिंपल एक काम करेंगे ना, आप 8 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। तो वह संख्या 4 है जिसके साथ 2 की गुणा करने पर आपको 8 प्राप्त होगा। तो यानी आपने 8 में 2 का डिवाइड किया। तो सेम सिचुएशन इस क्वेश्चन पर भी हम अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा ओके, √12 प्लस √18 अपॉन √3 प्लस √2 ऐसे कर देंगे। क्लियर है? डिवाइड कर देंगे, ऐसे यहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं। अब यहां पर समझने की बात है, इसको डिवाइड करें तो कैसे? ये तो सीधा सीधा डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पर कंसेप्ट लगता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी करनी को, भिन्नों को सॉल्व करते समय आप हमेशा बस एक बात माइंड में रखिएगा कि आपका नीचे कभी भी वर्ग नहीं होगा, रूट नहीं होगा, स्क्वायर रूट नहीं होगा, क्यूब रूट नहीं होगा। आपका मेन टास्क होता है हर का परिमेयकरण करना, यानी रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैं √12 को सॉल्व करता हूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 3? और आप सभी जानते हैं कि जब स्क्वायर रूट से बाहर बात निकलती है तो ये 2 जोड़े से बाहर आता है, ये 2√3 बन जाएगा। सेम कंडीशन मैंने देखी, अगर मैं √18 को करता हूं तो व्हाट इट विल बी, इट विल बी व्हाट? आपने कहा सर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो गया? आपने कहा सर ये आ गया हमारा 3√2। तो मैं इनको कन्वर्ट कर सकता हूं ना, ये तो बेसिक थिंग है, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं ना? वेरी गुड, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, आप सब जानते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे? थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, फीका लग रहा है मुझे कलर। ओके, तो मैंने क्या काम किया, मैंने किया √12 को लिखा मैंने 2√3 प्लस √18 को लिखा मैंने कितना 3√2 अपॉन √3 प्लस √2। तो अब देखो साजादे करनी दिख रही है मुझे हल्की हल्की। तो मैंने क्या काम किया, अब नेक्स्ट टर्म में मैं इस हर का परिमेयकरण करूंगा, रेशनलाइज करूंगा इसको। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गुणा करनी कैसे करते हैं, इसके कॉन्जुगेट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, यानी अगर ये √3 है तो बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, हो गया।
√3 माइनस का √2। अब देखते हैं क्या हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आपने क्या देखा? आपने देखा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी ये तो कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसको यहां पुट कर सकता हूं ना? तो मैंने लिखा नीचे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ऊपर क्या हुआ इनकी गुणा, यानी गुणा कैसी हुई √2 इंटू √3 में इन दोनों की मल्टीप्लाई। √3 ये बेसिक से समझा रहा हूं, हालांकि ये ऑप्शन से आसानी से हो जाएगा, लेकिन पहले आप चीजों को क्लियरली समझें, क्योंकि आप चाहते हैं, हर बार मुझसे बोलते हैं कि सर हमें कंसेप्चुअली समझना, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दीज क्वेश्चंस। ओके, तो यहां तक तो समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इसको हटा देता हूं जो ये लिखा हुआ है, जिससे कि आपको इधर स्पेस मिल जाए और हम समझ लें चीज़ों को। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की। अब हम गुणा करते हैं। तो देखो √3 से स्क्वायर कट गया, ये 3 माइनस 2 बराबर 1, तो नीचे 1 बन गया, यानी मेरा नीचे का काम तो खत्म। नीचे मुझे कुछ नहीं लिखना, बस मुझे ऊपर वालों की गुणा करनी है। गुणा करें, चलो यहाँ लिख देता हूँ √2√3 प्लस 3√2 मल्टीप्लाई बाई √3 माइनस √2। अब जब गुणा करते हैं तो पहले मैंने √2 की 2√3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में की। जब मैंने इसमें मल्टीप्लाई की तो क्या हुआ 2, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 की रूट से रूट हट जाएगा, माइनस 2 √3 की √2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हुआ रूट की रूट में मल्टीप्लाई 3 दूनी 6। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? वेरी गुड। अब मैंने आगे वाले की मल्टीप्लाई की, जब मैं 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या हुआ 3√6, और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में करूंगा रूट से रूट कट जाएगा, 3 दूनी 6, यही हो गया ना। अब देखो 6 से 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 3√6 से 2√6 आपने निकाला तो 1√6, तो राइट ऑप्शन क्या है √6 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? किसी को प्रॉब्लम हो तो दोबारा से मुझे कमेंट सेक्शन में कर दे, मैं और सारे सवाल आपको लेकर के फिर से क्लियर कर दूंगा। तो बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। अगर ये ऑप्शन में √6 होता तो मैं सीधा इसमें डिवाइड कर देता, मुझे आंसर मिल जाता, क्योंकि 6 × 18 6 दूनी 12, वो आराम से हो जाता। तो ऑप्शन के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ऑप्शन से सवाल कैसे इजी बनेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। अभी बेसिक फंडा समझ में आया, क्या रेशनलाइजेशन होता है, कैसे सवाल को हम सॉल्व करते हैं, और कैसे हमें क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होता है। ग्रेट। तो एक सवाल और लेता हूं आपके सामने और बढ़ता हूं आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको सवाल का स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक इट, अदरवाइज मैं फिर आगे मूव करता हूं और नेक्स्ट सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं। तो ये रहा आपके सामने नया सवाल, लेट्स सी। चलिए, एक सवाल आपके सामने और रख रहा हूं, चाहूंगा इसका भी जवाब आप बता दें। √2 प्लस 7 माइनस 2√10 किसके बराबर है? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो ये सवाल थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि इस सवाल में तो रेशनलाइजेशन का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूं तो मुझे √2 माइनस 7 माइनस 2√10 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, तो फिर नीचे मेरा बन जाएगा, ये संख्या नीचे आ जाएगी। और ये तो बिल्कुल कतई मना है, बिल्कुल मना है कि DR में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट करनी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे कोई दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या सोचूं? मैंने सोचा ये लॉजिक, तो मैंने देखा यार क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √2 प्लस इसको मैंने ऐसे कर दिया, 7 को लिख दिया मैंने 5 प्लस का 2 माइनस 2√10। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? भाई मैंने सिंपल लिखा। अब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है 2 भी है, 5 भी है, यहां पर भी 2 है, सब कुछ समझ से में अच्छा सा आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसमें एक लॉजिक लगाऊं, मैं इसको कुछ बनाने की कोशिश करूं। ओके, लेट्स मी क्लियर। मैंने क्या काम किया, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। भाई 5 स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तब भी यही रहेगा, और माइनस का 2√10। अब आप क्या देख रहे हैं, आपने क्या देखा, इसको भी मैंने √5 गुणा 2 कर दिया। आपने क्या देखा, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया हो। तो बना दिया हमने फॉर्मूला। क्या लिखा हमने, √2 प्लस 5 प्लस माइनस 2, तो √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो क्या बचा, √2 प्लस का √5 माइनस का √2, √2 से √2 कट गया, तो राइट आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5।
तो ऐसे सवालों को आप देख के डरना नहीं, कभी घबरा जाओ सर जी ये तो हमसे होंगे ही नहीं। तो बस आपको थोड़े से लॉजिक जनरेट करने हैं और बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, इसीलिए इस चैप्टर को मैं सबसे बाद में पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? कुछ नहीं किया मैंने, दिमाग लगाया मैंने। 7 को मैं 5+2 लिख सकता था, अब इसका मैंने दिमाग लगाया क्यों ना मैं इसको स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो तभी कटेगा जब स्क्वायर रूट होगा। तो मैंने क्या काम किया, इसको मैंने 5 को 5 का वर्ग करके उसका वर्गमूल निकाला, जो कि 5 ही रहेगा। √2 का स्क्वायर रूट का वर्ग वो भी रहेगा, लेकिन मेरा फॉर्मूला बन गया a - b के होल स्क्वायर का। बस मैंने सवाल कर दिया, मेरा आंसर आ गया। तो एक सवाल और तैयार हो जाओ। वन मोर क्वेश्चन आपके लिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलो, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पिछली बार एग्जाम में यूपी टेट में आया हुआ सवाल है। ये सवाल यूपी टेट में भी आ जाता है, घातांक और करनी से, इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। तो आपको बताना है इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 3√2, 3√7, 6√5 या 2√20, इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है, लेट्स सी। तो आपने क्या देखा, आपने क्या पाया, अब इस सवाल को समझना। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, अगर मैं √18 को सॉल्व कर रहा था तो इसके मैंने फैक्टर किए कितने, 2 गुणा 3 गुणा 3, और जब बाहर निकाला तो मैंने क्या लिखा, 3√2, ऐसे लिखा था ना। अच्छा, अगर मैं 3√2 को इस 3 को अंदर भेजना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। आप कहेंगे जैसे सर बाहर निकला था, अगर कोई पूर्ण संख्या रूट के अंदर जाती है तो वो 2 बार जाती है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 3 गुणा 3, तो ये √18 बन जाएगा। तो बस वही टेक्निक, वही तरीका मैंने यहां पर भी लगाया। तो पहला सवाल था मेरा क्या, 3√2, दूसरा था √7 × 3, थर्ड था 6√5 और 20 स्क्वायर रूट ऑफ 20, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो मैंने इसको क्या किया, जब ये 3 अंदर गया तो क्या बन गया, 2 बार, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट बाय डिफॉल्ट होता है। इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या बन गया, आपने कहा 7 × 3 × 3, इसको किया तो क्या हो गया, आपने कहा सर इसको भी कर सकते हैं क्या, 5 गुणा 6 गुणा 6, क्योंकि जो भी संख्या बाहर लिखी है वो अंदर जाएगी स्क्वायर रूट के तो 2 बार जाएगी, क्यूब रूट होगा तो 3 बार जाएगी। आपने नेक्स्ट किया तो क्या हुआ, 20 गुणा 2 गुणा 2। अब चेक करें, 3 × 9 = 18, इसको चेक करें, 3 × 9 = 67, इसको चेक करें, 6 × 5 × 3 30, 180, 20 दूनी 40 दूनी 80। तो आप देख लो इनमें से कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको। यानी आपने सभी की जो सर्च थी उन सबको इक्विवेलेंट फॉर्मेट में डाल दिया और आपने देखा √18, √63, √180 या फिर √80, इन सब में कौन सा बड़ा होगा, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इनमें कौन सा बड़ा होगा। मेरे हिसाब से तो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इस सवाल को करने में। फिर समझ लो, एक बार दोबारा से बता देता हूं, अभी मैंने बताया क्योंकि संख्या बाहर है और जैसे ही संख्या को आप अंदर भेजोगे रूट में तो ये 2 बार जाएगी, क्योंकि अगर मैं √18 को भी सॉल्व करूं, फिर से समझ लो, तो 18 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो क्या बनते हैं, 2 × 3 × 3। और आप सभी जानते हैं अगर किसी स्क्वायर रूट से आप बाहर वैल्यू निकालते तो वो जोड़ में बाहर निकलती है, तो जब आप जोड़ में बाहर निकाले तो 3√2 बन गया। तो सिंपल कंडीशन है, अगर ये अंदर वापस जाएगी तो 2 बार ही जाएगी ना, तो बस मैंने उसको 2 बार भेजा। तो देखा मैंने, 3 × 9 = 18, 3 × 9 = 63 और 5 × 30, 3 × 18 180, 20 दूनी 40 दूनी 80। तो आपने सभी को एक जैसी करने में बदल दिया और ये बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 2। इस बात को सब याद रखना, बाय डिफॉल्ट हमेशा 2 होता है। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, समझ में आया होगा सवाल? अगर आया तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर रखने की कोशिश करता हूं और उसका सवाल का जवाब मुझे आप देने की कोशिश करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, चाहूंगा जवाब दें। चलो, अब ये सवाल देखो, पीछे वाले सवाल में और इस सवाल में बहुत अंतर है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें और इसमें बहुत अंतर है, और ये सुपर टेट में भी सवाल आ चुका है कि ऐसे सवाल सुपर टेट में पूछे जा सकते हैं। और ये सिंपल सवाल है क्योंकि आपके चैप्टर में भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का सेशन दिया गया है, तो ये स्क्वायर रूट और रूट पूछे जा सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों में, रीट में भी और अन्य एग्जामिनेशन में भी। समझ आया? वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौश,
बात समझ में आ गई। लेकिन अब समय का अभाव, जैसा कि आप जानते हैं समय बड़ा बलवान है, तो समय का अभाव है, तो इस सवाल को करने में कम से कम 5 से 7 मिनट मुझे लगेंगे। तो ये सवाल मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सॉल्व कराऊंगा। और अगर आप नेक्स्ट सेशन को चाहते हैं कि ये कंटिन्यू करनी मैं आपको पढ़ाता रहूं, नेक्स्ट सेशन में भी मैं आपको पढ़ाऊं, तो कंडीशन क्या है, आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन हमारी क्लासेस के मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने का। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।